Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, today we will do practice of maps related to the chapter 5 minerals and energy resources. And in this chapter you will do only two types of map. First of all, we will do thermal power plants. We will locate on the map, and second one, nuclear power plants. And there is a limited syllabus regarding these maps because this pandemic situation has forced us and CBSE to reduce the syllabus, and limited power plants you will observe here and practice here. Let's start of today's contents. Okay, first of all, we will do nuclear power plants and thermal power plants. Just you can see here, I will show you nuclear power plants will be highlighted through the red triangle, and thermal power plants will be highlighted through the black spot and circle. Okay, स्टार्ट करते हैं बेटा आज का हम थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया में जहाँ जहाँ भी हैं लेकिन काफ़ी हैं। अब इसमें से भी हमारे सिलेबस में क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने काफ़ी इसकी सर्च की है और इसके बाद ये फाइनलाइज किया है कि यही आपके सिलेबस का पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में आप देखेंगे आसाम के ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ ये जो ब्लैक स्पॉट दिया हुआ है नामरूप एक ऐसा थर्मल पावर प्लांट जो आसाम में सिचुएटेड है। और आपको यहाँ पर इस टाइप से सिंबल जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद दूसरा जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है सिंगरौली बेटा मध्य प्रदेश का आपने ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ जाना है और यहाँ पर कॉर्नर पे ऊपर की तरफ यहाँ पे इसका साइन क्रिएट करना है प्लस लिखना है सिंगरौली। एंड थर्ड आप करेंगे रामागुंडम आप देख पा रहे होंगे तेलंगाना के अंदर। ये जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है इससे थोड़ा सा इस साइड को यहाँ पर आप लोकेट करेंगे रामागुंडम को, जो कि थर्मल पावर प्लांट है। ओनली 3 आर गिवन इन योर syllabus thermal power plants, and now we will do nuclear power plants that you can show through the any symbol, but here is triangle, red triangle is given here. So let's start the nuclear power plants. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बेटा सबसे पहले हम करेंगे नरोरा। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली की ये लोकेशन दिखाई दे रही है, उसके थोड़ा सा इस साइड को यहाँ पर जरा थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन रखना है और इस जगह पर आप इसको लोकेट कर देंगे। या फिर इस टाइप से देख सकते हैं कि उत्तराखंड के ठीक मिड से थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर ये आप मार्क बनाएंगे और लिख देंगे नरोरा। जो भी इनमें से एक आपसे पूछा जाएगा आप उसको लोकेट करके दिखाएंगे और उसका नाम लिखेंगे। तो ये हो गया अलग से सिंबल के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट नरोरा। इसके बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है तारापुर। तो ये काफ़ी सारे आपको दिए गए हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें से सिर्फ सिलेबस का पार्ट जो होगा वो मैं आपको करवाऊंगी। महाराष्ट्र स्टेट में मुंबई के ऊपर ट्रोम्बे के ऊपर यहाँ पर तारापुर है। ये महाराष्ट्र के अंदर ही आपको ध्यान रखना है, गुजरात और महाराष्ट्र की बाउंड्री के पास में इस जगह पर आप तारापुर को लोकेट करेंगे। और लास्ट वन जो है आपका कलपक्कम है, जो कि तमिलनाडु में चेन्नई के थोड़ा नीचे, चेन्नई के नीचे इन्नोर के नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कलपक्कम। ये भी आपका क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि बहुत फेमस है। तो 3 जो कंटेंट हैं इसमें इंक्लूड किए गए हैं थर्मल पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। लास्ट ईयर इसमें ये सारे ही थे जो आपको मैप में दिखाई दे रहे हैं। तो चाहे आप अपने आप को लकी समझें और चाहे इसको आप अपना ये इसमें अपना मतलब लक समझें
कि आपको बहुत ही लिमिटेड ये कंटेंट दिए गए हैं, जिससे कि आपके लिए ये मैप फिल करना इजी हो जाए, क्योंकि इस टाइम पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प देना सीबीएसई का एक मेन मोटिव है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि चैप्टर 6 है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें आपको मैं सबसे पहले एक मैप करवाने जा रही हूँ। इसको आप एक सिंगल मैप पर फिल करेंगे। इसमें आप नॉर्थ से साउथ चलते हुए जो मेजर कंटेंट इस टाइम आपके सिलेबस में हैं वो करेंगे, और उसमें सबसे पहले नंबर आता है कानपुर का बेटा। ये एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लोकेशन है, यानी यहाँ पर बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश में, नेपाल के नीचे, यहाँ पे हमने गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट को दिखाया था हिस्ट्री में, जबकि इसको थोड़ा सा इस साइड लोकेट करना है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपकी बुक के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। तो कानपुर को दिखाना है आपने पहले नंबर पे। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूरत कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो सेंटर है उसको आप लोकेट कीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात में सूरत को, इसके बॉर्डर जो लास्ट बॉर्डर है यानी महाराष्ट्र को टच करता हुआ जो बॉर्डर है उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ पर आप इसको लोकेट करेंगे सूरत को। और इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है मुंबई। मुंबई को आप जानते ही हैं, कोस्टल सिटी है महाराष्ट्र की, और मेजर इसकी कैपिटल भी हो गई, तो यहाँ पर इसको लोकेट कर देंगे। इसके अलावा आपके सिलेबस में दिया गया है, आप चाहें तो पुणे को भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आप बेंगलुरु को भी देख सकते हैं, यहाँ पर इस कर्व के ऊपर, कर्नाटका के इस कर्व के ऊपर बेंगलुरु को सिचुएट किया गया है, लेकिन ये भी हमारे सिलेबस में अब नहीं है, तो आपको इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ। तो इसके अलावा आप कोयम्बटूर को करेंगे, ये आपका सिलेबस में है। कोयम्बटूर को आप तमिलनाडु में लोकेट करेंगे, लेकिन किस बॉर्डर की तरफ? केरल के बॉर्डर और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है टच करता हुआ ऊपर की तरफ, यहाँ पर लोकेट कर देंगे। हालांकि मदुरई भी होता है, लेकिन कोयम्बटूर को ही करेंगे क्योंकि सिलेबस का पार्ट है हमारा। ये तो हो गई कुछ हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के सेंटर्स, यानी कानपुर, हम सूरत देख सकते हैं, मुंबई देख सकते हैं, और इसके साथ साथ कोयम्बटूर। नेक्स्ट जो है बेटा वो है हमारे आयरन एंड स्टील प्लांट्स, इनको लोकेट करना है। ये भी बहुत लिमिटेड कंटेंट आपको दिए गए हैं, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इसको समझा रही हूँ। आप देखिएगा, दुर्गापुर सबसे पहले आपके सिलेबस में है। दुर्गापुर, दुर्गापुर बेटा आप देख सकते हैं इक्वेटर की लाइन के ऊपर वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये साइन इसका दुर्गापुर का दिया हुआ है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज या प्लांट्स। फिर दूसरा है आपका बोकारो। बोकारो भी देखिए इक्वेटर की लाइन के ठीक ऊपर झारखंड में, इसको आपने लोकेट करना है। यहाँ पर ये आपको यहाँ पर शो किया गया है, इस ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ झारखंड की, इस टच करती हुई इक्वेटर की लाइन के ठीक थोड़ा ऊपर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा जमशेदपुर है। जमशेदपुर में ये जो आप कर्व देख पा रहे हैं जो कि वेस्ट बंगाल को टच करता है, इस कर्व के बीच में आपको यहाँ पर जमशेदपुर को लोकेट करना है। ये है हमारे कुछ खास क्या हैं, आयरन एंड स्टील प्लांट्स। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भिलाई को आपको लोकेट करना है, ठीक मिड में। छत्तीसगढ़ का हाफ पोर्शन आप देख लीजिए, या फिर इस टाइप से आप इसका आइडिया ले सकते हैं कि मध्य प्रदेश की बाउंड्री जहाँ पर टच कर रही है उसके ठीक सामने जाकर हाफ में आपने इसको लोकेट करना है, भिलाई को। फिर नेक्स्ट है आपका विजयनगर। विजयनगर आप देख पा रहे होंगे कर्नाटक स्टेट में है, और जहाँ पर तेलंगाना का बॉर्डर है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर आप लोकेट करेंगे विजयनगर को। यहाँ भी बहुत ज़्यादा आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं। इसके बाद लास्ट वन है आपका सालेम। सालेम आप यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर, ये है तमिलनाडु के अंदर, यानी ये जो कर्व है कर्व के थोड़ा सा इस तरफ सालेम को लोकेट कर देंगे। ये हमारे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आयरन एंड स्टील प्लांट्स। अब जो लास्ट कंटेंट है इस चैप्टर का वो है हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, और इसमें भी लिमिटेड जो है आपको करना है। ये पूरा आपकी बुक में जो दिया हुआ ये सारा नहीं करना, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है मैं आपको करवा रही हूँ। तो आप सबसे पहले देखिएगा, दिल्ली के अपोजिट डायरेक्शन में उत्तर प्रदेश में नोएडा सिचुएटेड है। नोएडा एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे गुजरात की कैपिटल गांधीनगर के ऊपर, कि गांधीनगर भी एक फेमस जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जहाँ पर आईटी इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं
मुंबई को, मुंबई यहाँ पर सिचुएटेड है, जैसा कि सबको पता है कोस्टल सिटी है और कैपिटल है महाराष्ट्र की, तो इसको लोकेट करेंगे। और पुणे को भी साथ में लोकेट करेंगे क्योंकि ये भी बहुत फेमस है आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंदौर को चाहें तो कर सकते हैं, ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी आपने देखा था कि इसकी एक इम्पोर्टेंस थी, और यहाँ पर भी इसमें है ये। और इसके बाद जो है आप बेंगलुरु को लोकेट करेंगे, जो कि इस कर्व के ऊपर, तमिलनाडु की इस बाउंड्री के ऊपर, कर्व के ऊपर आपने लोकेट करना है बेंगलुरु को। और इसके साथ साथ तिरुवनंतपुरम को, जो कि केरल की कैपिटल है और आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज का भी एक सेंटर है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, यानी इंडस्ट्रीज हैं। और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आप चेन्नई को भी कर सकते हैं। चेन्नई जो है एक इम्पोर्टेंट सिटी है, आपको पता है कई मैप के अंदर इसकी जो है आपको लोकेशन समझाई गई है, जो कि कई अलग अलग कारणों की वजह से फेमस है। तो ये कुछ ऐसे सिटीज़ हैं या फिर ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर स्पेशल कुछ है, जो कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के रूप में अभी समझाए गए हैं। ये तो हुआ बेटा, ये 3 मैप्स आपके चैप्टर 6 में इंक्लूडेड हैं, और ये जो कंटेंट आपको समझाए गए हैं इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 का मैप। और चैप्टर 7 में बेटा आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से, कंफर्ट जोन के बेसिस पर 2 मैप्स भी फिल कर सकते हैं, और चाहें तो 1 मैप के अंदर भी इसको फिल कर सकते हैं। वो आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि आप कंजस्टेड लेवल पर काम कर सकते हैं या नहीं। वैसे इतनी ज़्यादा कंजस्टेड एरिया वाली बात नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा आपका कैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको करवाने जा रही हूँ मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, एंड उसके बाद आपको करवाया जाएगा मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आप देखिए, जहाँ पोर्ट की बात आती है, सबसे पुराना पोर्ट हमारा कांडला पोर्ट, जो कि यहाँ पर गुजरात के इस कच्छ के रन में यहाँ पर सिचुएटेड है, और काफ़ी नॉर्थ इंडिया को प्रमोट करने वाला, नॉर्थ इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने वाला टाइडल पोर्ट है। और इसको इसलिए डेवलप किया गया था ताकि मुंबई पोर्ट के वर्कलोड को रिड्यूस किया जा सके, और यहाँ पर ये नॉर्थ इंडिया की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने वाला टाइडल पोर्ट है। तो यहाँ पर आप इसका ट्राइंगल का साइन बना देंगे, और इंडेक्स बॉक्स में भी इसका साइन बनाएंगे, ताकि एग्जामिनर आपके मार्क को और आपके इसको कंटेंट को समझ पाए। फिर नेक्स्ट जो है आपका है मुंबई के अंदर, मुंबई पोर्ट है। मुंबई पोर्ट जो है बेटा काफ़ी जो है इसका वर्कलोड होता है, जिसको रिड्यूस करने के लिए कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया था, और उसके बाद जो है इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी इसके नीचे इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि लोडिंग और अनलोडिंग इजीली हो सके और इसका वर्कलोड थोड़ा कम हो सके। यानी मुंबई के अंदर मुंबई पोर्ट भी है, और साथ साथ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भी डेवलप किया गया है। ये 2 पोर्ट आप यहीं पर साइड बाय साइड लोकेट करेंगे। इसके बाद देखिए आप गोवा के अंदर मारमगांव पोर्ट है, यहाँ पर आप इसको लोकेट करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा है न्यू मैंगलोर पोर्ट, जो कि केरल और कर्नाटक की बाउंड्री के ऊपर यहाँ पर लोकेट करना है, बिल्कुल यहीं पर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा पोर्ट है जहाँ से कुद्रेमुख माइंस यहाँ पे हैं, कुद्रेमुख माइंस, जितना भी आयरन और यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, वो पूरा की पूरा 100% इसी पोर्ट की हेल्प से एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट के थ्रू ये किया जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इस जगह पर एक कर्व होता है केरल में, उसके आसपास आपने सेट करना है कोच्चि पोर्ट को। कोच्चि पोर्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर लोकेट कर देना है। फिर जो फेमस यहाँ पर पोर्ट है वो है तूतीकोन पोर्ट, तमिलनाडु के अंदर। जो तमिलनाडु का ये वाला कर्व है, इस कर्व के ऊपर आपने यहाँ पर लोकेट करना है तूतीकोरिन पोर्ट को। बहुत ही फेमस पोर्ट है, बहुत ही बिजीएस्ट पोर्ट है, और काफ़ी सारा हमारा जो ट्रेड है दूसरे देशों के साथ, इसकी हेल्प से कंडक्ट होता है। फिर नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि चेन्नई पोर्ट भी है। चेन्नई पोर्ट में आपको यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, जो कि पहला ऐसा पोर्ट जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया है। फिर नेक्स्ट पोर्ट आप देख पाएंगे, ये जो कृष्णा का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा है, उसके थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ पर लोकेट करेंगे विशाखापट्टनम पोर्ट को, जो कि
इंडिया का सबसे डीपेस्ट और लैंड लॉक्ड पोर्ट है, यानी ज़मीन से घिरा हुआ और सबसे गहरा टाइडल पोर्ट है। इसकी ये खासियत है, इसको आपने याद रखना है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। इसके बाद आप आएंगे उड़ीसा में, चिलिका लेक के ऊपर जो है आपको महानदी का डेल्टा बनता है यहाँ पर, और महानदी के डेल्टा के थोड़ा सा ऊपर आपने पारादीप पोर्ट को लोकेट करके दिखाना है अगर आपसे पूछा जाता है। और लास्ट वन जो है आपका है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट यहाँ पर आप लोकेट करेंगे। कोलकाता के अंदर पोर्ट भी हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं और काफ़ी सारी और फैसिलिटीज़ भी हैं। हालांकि आप यहाँ पर दिखा रहे हैं कोलकाता पोर्ट को। कोलकाता पोर्ट का भी वर्कलोड ज़्यादा था, यानी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता था शिपिंग की लोडिंग और अनलोडिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। तो इसके वर्कलोड को डिवाइड करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया है। जैसे मुंबई पोर्ट के हेल्प के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को डेवलप किया गया था, ठीक ऐसे ही कोलकाता पोर्ट के वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए हल्दिया पोर्ट को साइड बाय साइड यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है या बनवाया गया है ताकि ये काम इजीली हो सके। ये थे बेटा हमारे कुछ मेजर पोर्ट्स जो कि इंडिया के मेजर पोर्ट्स के रूप में फेमस हैं। अब इसके बाद जो है हम करने जा रहे हैं, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मैं आपको सीक्वेंस वाइज समझाऊंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए और आपको आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाए। तो सबसे पहले अटारी बॉर्डर के पास अमृतसर की लोकेशन आपको पता ही है, हिस्ट्री में मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर आप इस टाइप से मार्क बना सकते हैं, एरोप्लेन का मार्क बनाकर आप इस चीज़ को दिखा सकते हैं कि अमृतसर के अंदर राजा सांसी नाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन अमृतसर। क्लियर। इसके बाद आप सेकंड आएंगे जो कि बहुत ही फेमस है, सबको पता है, दिल्ली का, न्यू दिल्ली के अंदर क्या है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बहुत फेमस है। नेक्स्ट जो है आपका मुंबई के अंदर है बेटा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसा ही निशान बनाएंगे जैसे एरोप्लेन का मार्क है ताकि इजीली ये चीज़ समझी जा सके। अब नेक्स्ट जो है इसके बाद आप नीचे आएंगे, आपका तिरुवनंतपुरम में है क्या, तिरुवनंतपुरम जो है हमारा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में यहाँ भी एक एयरपोर्ट डेवलप किया गया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर मीनामबक्कम चेन्नई के अंदर, चेन्नई के अंदर जो एयरपोर्ट है उसका नाम है मीनामबक्कम। ये एयरपोर्ट भी काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है हमारे ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ को की ट्रैवलिंग के लिए। फिर नेक्स्ट जो है आपका है तेलंगाना स्टेट के अंदर, ये जो उसकी कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है राजीव गांधी बेटा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इसको जो है इसके बाद जो है वैसे कोलकाता सिटी के अंदर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है जो कि कोलकाता के अंदर ही है, पोर्ट भी है ये यहाँ पर और एयरपोर्ट भी यहाँ पर डेवलप किया गया है। ये कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो बेटा आपके सिलेबस का पार्ट है जो कि आपको मैंने इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे और आप इस वीडियो के थ्रू अपने प्रैक्टिस जारी रखिएगा और अपने मार्क्स को सिक्योर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।